हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका क्लास जो एक सप्ताह से बंद था, वह रीज़न क्या है कि हमारा तबीयत ठीक नहीं था और अब क्लास आपका अच्छे तरीके से चलेगा। अच्छे तरीके से आप सभी पढ़िएगा। आज का क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में हम सभी अलजेब्रा में क्या है, क्लास 10th में बहुपद, तो बहुपद के बारे में जानेंगे और अच्छे तरीके से जानना है। जब आप सभी से सीख लोगे, जान लोगे, तो मैथ अच्छे तरीके से बना लोगे, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से पूरे संपूर्ण को कंप्लीट करेंगे बहुपद। बस आपको ध्यान देना है, अच्छे समझ, ठीक है। तो बहुपद क्या है, देखिए बहुपद में क्या होता है, एक चर होता है। चर एक होता है अचर। अचर, चर मतलब चलने वाला, यानी वेरिएबल, उसका बार बार मान बदलने वाला, ठीक है। या इसे वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल होता है जिसका मान हर समय बदलता है, एक होता है अनवेरिएबल, ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता है। पता है, एक का मान बदलेगा, एक का मान नहीं बदलेगा। जब यह होगा, एक चर हो गया, अचर हो गया। तो बहुपद जो होता है ना, चर और अचर के बीच गणितीय संबंध होता है, याद रखना। बहुपद क्या है, चर और अचर के बीच गणितीय संबंध है। मतलब क्या, देखिए समझिए, एक हमारे पास का है 3x प्लस 5, ये हमारा क्या होगा, बहुपद में, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, 5x² प्लस 3x2, यह हमारा क्या होगा, बहुपद में। देखिए इसमें हमारा 3 तो मान इसका फिक्स है, 3 जो हमारा फिक्स है, मगर 3 और 5 ये सभी फिक्स है, मगर x क्या है, x में x का मान कुछ भी हो सकता है। जहाँ कुछ भी हो वही ABCD का मान आता है, वही ABCD या x हो वही हमारा क्या होता है, चर मान होता है। और चर मान और अचर मान के बीच गणितीय संबंध को ही हम का बहुपद बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चर में क्या होगा, जिसमें चर पद जो होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है। यह सभी के चर में आता है। मतलब जिसका मान निश्चित नहीं, इन सभी का मान कभी निश्चित नहीं होता है। क्या लिख लेना है, जिसका मान निश्चित निश्चित नहीं नहीं, यानी कि हमारा क्या हो गया, चर हो गया, ठीक है। अचर में क्या है, जिसका मान फिक्स हो, नहीं जितना भी पूर्ण संख्या है वह सभी आ जाएंगे, ठीक है। जितना भी पूर्ण संख्या नहीं, 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक जितना भी हो सकते हैं, माइनस प्लस सभी, वह सभी क्या हो सकते हैं, हमारे अचर हो, ठीक है। तो इसका मान निश्चित होता है। अचर का मान क्या होता है, मान निश्चित होता है, निश्चित होता है। यानी कि यह जो होता है ना, यह जो होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, और यह जो होगा अनकांस्टेंट। तो अब यह डिफिनेशन क्या है बहुपद का, चर और अचर के बीच गणितीय संबंध होता है बहुपद में, ठीक है। चर और अचर के बीच गणितीय ये संबंध होता है, ठीक है। याद गणितीय संबंध होगा, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ 5 हुआ, x हुआ, x है ना, इन 5 और x के बीच गुना का संबंध है। और यहाँ देखो 5x² और 3x के बीच का, बीच में प्लस का चिन्ह, कहीं माइनस भी हो सकता है। जोड़ घटा गुना भाग कोई भी संबंध होता है चर और अचर की, ठीक है। क्या देखिएगा, ये हमारा बहुपद हो गया। मैं उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा बहुपद की, ठीक है। अब आगे चलेंगे क्या, बहुपद का प्रकार, बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। एक होगा रैखिक बहुपद, एक होता है एक बहुपद जिसे रैखिक बोलते हैं, इसका द्विबहुपद, त्रिबहुपद, ऐसे करके बहुपद में आएंगे। तब जैसे इसके बाद क्या होगा, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, ऐसे, ठीक है। इन सभी के बारे में जानेंगे और अच्छे से वर्गीकरण करते, ठीक है। बस आपको समझना है, बिल्कुल समझ में आएगा और अच्छे तरीका से समझ में आएगा। ध्यान देना, चर और अचर के मतलब समझ में आ गया, इसमें गणितीय संबंध आ गया। तो सबसे पहले बहुपद का कुछ वेरिएबल रूप होता है, उसको जान लेते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक। देखिए बहुपद आएगा पहचानने के लिए,
आप बहुपद को पहचान कैसे सकते हो वो भी जानना है। चलिए बहुपद किसे कहते, ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए यह हमेशा एक ए ये नहीं लिखना एन एन इंटू एक्स पे पावर एन, मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ एन लिखो, ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, ऐसे लिखो ए एक्स पे पावर एन प्लस, यहाँ ध्यान देना, बी एक्स पे पावर एन माइनस वन, फिर ऐसे माइनस भी हो सकता है, चिन्ह का कोई फर्क नहीं है, सी एक्स पे पावर एन माइनस टू। अच्छा बताओ, यहाँ एन माइनस टू एन माइनस थ्री ऐसे करते हैं, एन भी है लास्ट में, कोई ना कोई संख्या अनंत कोई ना कोई मान आएगा, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, जब बराबर होगा तो शून्य हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे तो डी क्या होगा एन पे माइनस एन, ठीक है, या डी एन पे माइनस एन जो होगा डी इंटू एक्स एन पे माइनस एन जो होगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3, तो शून्य आएगा, किसी पे पावर शून्य होगा तो मान 1 हो जाएगा। 1 होने के मतलब क्या होगा, यह पूरा पूरा हट जाएगा, हमारे पास केवल डी बचेगा, याद रखिए, ठीक है, केवल डी बचेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, हो सकता है इसी को रूप को मैं ऐसे लिख देगा, ए एक्स पे पावर एन बी एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस या माइनस सी एक्स पे पावर एन माइनस टू और डॉट डॉट करके डी तक दे दे बराबर से। ये हमारा बहुपद का रूप व्यापक रूप, या पहचानेंगे। और व्यापक रूप को पहचान कैसे सकते हैं, व्यापक रूप होता कैसे हुआ, ध्यान देना, इस पर घात पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। देखना व्यापक रूप का पहचान, बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान करते, पहचान कैसे करेंगे बहुपद का पहचान, पहले घात पर ध्यान है, ये हमारा क्या है घात है, ये हमारा क्या है घात है। घात क्या होना चाहिए, बहुपद का घात कहीं भी, कहीं भी बहुपद में हमारे हमेशा घात जो कैसा होना चाहिए यह ध्यान देना। घात मतलब पावर, बहुपद का पावर कैसा होना चाहिए ध्यान देना, घात यानी पावर, ठीक है, पावर कैसा होना चाहिए इस बहुपद में, यहाँ से लेकर कहीं भी पावर हमेशा पूर्णांक संख्या में होना चाहिए, पूर्णांक में पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्णांक भी चलेगा या पूर्ण संख्या, ठीक है। बहुपद का घात हमेशा 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 क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी कि जब भी बहुपद का घात होना चाहिए, शून्य हो चलेगा, 1 हो, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखो जैसे यहाँ 3 में से 3 लिख जाएगा, एक्स पे पावर शून्य हो गया, चलेगा, बहुपद है चलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, घात कभी भी बाटा में नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घात कभी भी क्या होना चाहिए, भिन्न में कभी भी घात नहीं होना चाहिए, भिन्न में कभी भी घात नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। दूसरा नंबर एक बात यह भी याद रखना, घात कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, घात जब भी अगर रूट में हो तो उसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है, रूट में हो तो वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। इसमें माने कि समझ लो कभी भी एक रूट में घात जो घात इसका जो यह रूट हो 3, 5 ऐसे में ना होना चाहिए, ठीक है, रूट में ना होना चाहिए। अगर रूट में है तो उसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर हल हो जा रहा है तो सही है, नहीं तो नहीं होना चाहिए। यानी कि घात हमारा कभी भी रूट में, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, वर्ग मूल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर यदि है रूट में तो आपको सॉल्व करना होगा, मतलब कैसे यह समझ लीजिए, अगर यहाँ एक्स पे पावर रूट में 4 दिया है तो क्या हम इसको एक्स पे पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, बताइए, एक्स पे पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, जब एक्स पे पावर 2 लिखेंगे तो हमारा हो गया। अब तो क्या घात में है, या देखो रूट में घात है और इसको निकाल सकते, सॉल्व कर सकते। जब भी मैथ का आंसर देना ना, एक बात को ध्यान रखना, उसको सॉल्व करने के बाद देना, अगर सॉल्व हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तब जाकर दे सकते, ठीक है। अगर यहीं पे एक्स पे पावर
हमारा क्या दे दे, 3 दे देते, क्या इसका रूट निकलेगा? निकलेगा तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, मगर यह बहुपद होगा। यह भी रूट में है, यह भी रूट में, और इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा, इसलिए बहुपद होगा, यह नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। इन सभी के बाद आगे चलेंगे। तो बहुपद में एक चीज और है, जब भी अचर मान के बाद जो हमारा चर होता है, एक्स वाई जेड चर होता है ना, चर मान कभी बाटा में नहीं होना चाहिए, चर मान कभी भी बाटा में नहीं होना चाहिए। चर मान कभी चर मान कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? ए देखो, मतलब यह भी होना चाहिए 1/x+1, यह कभी नहीं होना चाहिए। इसको जब भी ऊपर भेजेंगे हमारा क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे बता, या कभी ऐसा भी नहीं होता, जब यह ऐसा है इसको भेजेंगे ना, बता इसको भेज सकते हो ऊपर, तो भेजे 8-1 माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? पावर ने आप पूछ रहे थे, यहाँ 1 मानते हैं, अब इसको ऊपर भेजें तो माइनस में होगा, तो जैसे माइनस में हो गया तो माइनस वाले के लिए हम क्या बोले हैं, इसमें ऋणात्मक में भी पावर नहीं होना चाहिए, ये भी लिख लेना, ऋणात्मक में भी पावर नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर नहीं होना चाहिए, याद रखना, ऋणात्मक में भी पावर नहीं होना चाहिए, तब जाके वह बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह पहचान लोगे आप, बहुत जल्दी अच्छे तरीके से बहुपद पे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुपद का रूप क्या होता है वो थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, बहुपद कौन कौन सा है। ठीक है, याद रखिए। तब बहुपद का हम वर्गीकरण करेंगे। ठीक, बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, या बहुपद पहचान सकते हो अच्छे तरीके से, याद रखना। बहुपद का पहचानने का रूप है, आगे जो बता रहा है उस पर ध्यान रखना, क्या ध्यान देना। बहुपद का कौन कौन सा बताइए, क्या यह बहुपद है? बताइए थोड़ा। 3x² + 5 6x इंटू यह बहुपद, क्या हमारे पास यह बहुपद है? यह भी बहुपद है। क्यों यह बहुपद है यह बताते चलिए। देखिए, अगर यदि हमारे पास 3x है तो यह आप कहोगे बहुपद है। ठीक है, अगर है पावर 1 है, बोले कि पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब शून्य भी चलेगा किसी भी चर पद पर। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक पावर है ना, मगर यहाँ ध्यान देना, यहाँ 5x² पावर 2, ये भी बहुपद है, पावर 2 है। क्या 5x तो हम अभी शुद्ध लिखे हैं कि n-2 भी हो सकता है, n-2 का मतलब समझो, अभी हम बहुपद का व्यापक रूप ये नहीं लिखवाए हैं, यहाँ a(x⁻n-1), a(x⁻n-2). मान लीजिए अगर n का मान हमारा प्लस में, n का मान हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर यदि इसको हटा देते हैं, इसको हटाने के बाद अगर n का मान हम 2 ले लेंगे, a(x⁻2-2), मतलब क्या होगा बताइए, 2 - 2 हुआ, a(x⁻2 में से 2 जगह शून्य होगा, 2 पर किसी पावर अगर शून्य होगा तो हमेशा मान 1 होता है, तो a(1), यानी कि ए तो आया, ए का मतलब लास्ट वाले पद हमेशा 8 हो सकता है, बात को ध्यान रखिए, यह हमेशा हो सकता है। इसके अलावा आगे ध्यान दीजिएगा, यह बहुपद होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद समझिएगा, यह भी हमारा बहुपद होगा, बताइए यह होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पावर 2 होना चाहिए, पावर ऐसे होगा तब बहुपद में आएगा, ऐसा नहीं यह होना चाहिए तभी होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3x + 5x², 3x का पावर 3, ऐसे भी चले, किसी प्रकार से बहुपद हो सकता है। अब आता है बहुपद एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, कुछ भी हो, इसका ध्यान देना। ठीक है, तुरंत यहीं पे हम खत्म कर देते हैं। याद रखिएगा, बहुपद पहले रैखिक बहुपद, यहाँ लिखा है रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा होगा द्विघाती, द्विघाती बहुपद। तीसरा रैखिक बहुपद होता है ना, द्विघाती नहीं, एक एकल बहुपद, लिया लिखते एकल बहुपद, क्या लिखते हैं, एकल बहुपद। द्विबहुपद, द्विबहुपद, यहाँ पे अब आगे त्रिबहुपद, क्या लिखते हैं, त्रिबहुपद, त्रिबहुपद। ठीक है, इसके बाद बहुपद, यहाँ लिख देना बहुपद। ऐसे ही आगे इधर चलेंगे, इधर क्या लिखेंगे, एकल यानी रैखिक बहुपद,
रैखिक बहुपद। इसके बाद क्या लिखना है, द्विघाती बहुपद, बहुपद। इसके बाद लिखना है त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, बहुपद। इसके बाद बहुघाती बहुपद, बहुघाती बहुपद। इसलिए समझिएगा, एकल बहुपद में क्या होगा, जिसमें पद की संख्या, पद की संख्या कै गो, संख्या एक हो। मतलब क्या होना चाहिए, 3x हो गया, कोई जोड़ गुना घटाव या नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, 4x चलेगा, पावर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8x पावर 6 या 7 कुछ भी हो चलेगा, 8 भी चलेगा, शून्य भी, 3 भी चलेगा, शून्य भी चलेगा, ये सब एकल बहुपद है, ठीक है। मगर द्विबहुपद में कहने से 3x और स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं, 5x चलेगा, एक एक दो हो गया, लेकिन दो हुआ। फिर इसे ऐसे लिखे 3x इंटू 5x में, मतलब यह हुआ, इसको प्लस में देखा, ऐसे करो तो यह कहा गुना करो तो क्या, देखो 3x 3x प्लस में 5x, 5 3 8 हो गया, एकल हुआ। और हमको क्या चाहिए, द्वि चाहिए। इसे हम हमेशा एकल में रखेंगे, याद रखना है कि इसको जोड़ कर भी कर, बार बार करने के, हल करने के बाद ही आंसर देना, उससे पहले मन देना, इस बात को ध्यान रखना। हाँ एकल हुआ, यह हो गया ना। बाकी हमारा 3x स्क्वायर लिखे, तब ए कर दो, एक या दो, इसको नहीं जोड़ सकते, ए स्क्वायर है, ये आता है एक से, याद रखना। यह हमारा क्या हुआ, एकल बहुपद। इसके बाद आगे चलेंगे, तब जाके हम लिखेंगे नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारा द्विबहुपद हो गया। त्रिबहुपद में पदों की संख्या कितना होना चाहिए, इसमें पदों की संख्या लिख लेना, पदों की संख्या कितना होता है, संख्या हमारा 2 होता है। इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। ऐसा बहुपद इसमें पदों की संख्या 3 है, मतलब ऐसा होगा, याद है 3x स्क्वायर 5x प्लस, यह ध्यान दे, बहुपद है, एक पद, द्विपद, 3 पद। यहाँ लिख लेना 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखना 6x स्क्वायर प्लस में 6x पावर 3 प्लस 4x, कोई दिक्कत नहीं। पावर तो हमें काउंटिंग ही नहीं करना, पावर पे काउंटिंग है कि नॉर्मल ही है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो भी है इसका सिंपल। नेक्स्ट बहुपद जिसमें पदों की संख्या अधिक हो, इसमें पदों की संख्या 3 से अधिक हो, पदों की संख्या कितना है, संख्या 3 से अधिक हो। अब अधिक जितना भी हो सकता है चलेगा, अगर 6x स्क्वायर, 6 स्क्वायर के बाद क्या होगा, 5x, 3x के पावर क्यूब, 8x स्क्वायर, 8x के पावर 5, ऐसे करते जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना 4 लिख देना, गिन लो 1 2 3 4 5, 5 माने बहुपद की संख्या 3 से अधिक से जितना हो जाए चलेगा, तो हमेशा बहुपद कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब रैखिक बहुपद, इसमें घात की संख्या हमेशा 1 होना चाहिए। घात देखो, इसमें घात 3 7 चलेगा कि एक पद में लिखा हुआ है, ठीक है, मगर इसमें हमेशा घात मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए। मैक्सिमम घात, अधिकतम घात लिखना, अधिकतम घात 1, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अधिकतम घात कितना होना चाहिए बताइए, अधिकतम घात 3। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 से अधिक, अधिकतम घात 3 से अधिक होना चाहिए। अब इसे हम समझाते हैं, अधिक होना चाहिए, समझाते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद में घात की संख्या हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब 5x बस हो गया, पावर 1 होगा, क्या रखना, 3x होगा चलेगा, 2x चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर द्विघात में कहना चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 5x चलेगा, पावर 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पावर 2 से ज़्यादा नहीं, प्लस में 3 चलेगा, 3x पे पावर 2, 2 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, प्लस में 3x इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ बताइए, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ यहाँ 3x इंटू एक्स प्लस 2 का ये द्विघात बहुपद है, इसमें सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ही होना चाहिए 3x स्क्वायर, इसमें मतलब प्लस में 6 हो गया, पावर 2, पावर 2 से ज़्यादा होना ही नहीं, इसमें पावर हमेशा 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 5, देखो 3,
तीन घात से ज़्यादा हो गया तो वह हमारा त्रिघात बहुपद नहीं हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। ऐसे में बहुपद की संख्या क्या होना चाहिए, जितना भी चले तीन से ज़्यादा, जितना भी चले 6 हो 8 हो 10 हो सब चले। ये हम बहुपद को वर्गीकरण कर दिए हैं। आगे हम नेक्स्ट अच्छा कंसेप्ट सिखाएंगे। बस आप लोग बने रखिएगा, देखिए जितना आप सभी सीखिएगा उतना आपको काम करेगा। आप अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, सभी कंसेप्ट क्लियर होगा। जो पॉइंट हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा, देखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज इतने देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेके आएंगे इसको अच्छा कंसेप्ट, अच्छा टॉपिक, इसमें द्विघात का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, तब जाकर त्रिघात का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। द्विघाती बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, मेहनत कीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इतने रखेंगे, फिर मिलेंगे।